ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 169वां सूक्त। हे इंद्र, जिस कारण इन महान देवों की रक्षा करता है, अतः इन महान त्यागियों का रक्षक है। ये ज्ञानी इंद्र, तू हमें जानता हुआ मर्तों के और अपनी बहुत प्रिय सुख साधनों को हमें दे। हे इंद्र, जिन मर्तों की सेना सुख प्राप्ति वाले युद्ध का समय आने पर बहुत प्रसन्न होती है, वे सब जनों की ज्ञाता, शत्रुओं को दूर भगाने वाले मरुत मनुष्यों में अन्यों को छोड़कर तुझसे ही जुड़े हैं। हे इंद्र, तेरी वह तलवार हमें प्राप्त हो, हमारी सहायता के लिए समीप आई। ये मरुत सदा जल को प्रेरित करते हैं, काठ में प्रदीप्त अग्नि जैसे लोगों को और जल जैसे द्वीप को रस देते हैं, वैसे मरुत तुझ इंद्र को अन्न देते हैं। हे इंद्र, जो धन स्तुति को प्राप्त कर तुझ गतिशील इंद्र की कामना करते हैं और अन्न से मीठा दूध जैसे स्तन को बढ़ाता है, वैसे ही तुझे बढ़ाते हैं। तू तो ओज भरी दक्षिणा से जैसे दान करते हैं, वैसे वह धन हमें दे। हे इंद्र, तुझ में किसी भी यज्ञ की इच्छा वाले यजमान के प्रेरक और अत्यंत आनंददायक धन है। हे इंद्र, जो देव पूर्व काल से यज्ञ में जाने के मानो अभ्यासी हैं, वे मरुत हमें बहुत सुखी करें। हे इंद्र, तू बड़े और वर्षा करने वाले अग्रगामी मर्तों के पास जा और पृथ्वी के स्थानों में पराक्रम दिखा। तब जो कि इन मर्तों के मोटी पीठ वाले ये रंग बिरंगे घोड़े स्वामी की सेनाएं जैसे उसके जाने के मार्ग में खड़ी रहती हैं, वैसे खड़े हैं। उन पर बैठ। जो मरुत युद्ध करने की इच्छा वाले मनुष्य को अपने रक्षा साधनों से रस्सी से बांधकर गिरा देते हैं, जैसे ऋण लेने वाले अपराधी को वैसे ही गिराते हैं। उन भयंकर शीघ्रगामी आक्रमण करने और घेरने वाले मर्दों का शब्द सुनाई देता है। हे इंद्र, तू मर्दों के साथ मिलकर अपने विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति से प्रतिष्ठा के लिए गायों को आगे रखने वाली शोषक शत्रु सेनाओं को काट दे। हे देव, तेरी स्तुति करने वाले देवों से स्तुति होती है। हम तेरी कृपा से अन्न, बल और जय के साधन को प्राप्त करें। भावार्थ, इंद्र मरुतों तथा अन्य महान देवों की भी रक्षा करता है। मरुत भी बड़े त्यागी हैं। वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर इंद्र के साथी बनकर लड़ते हैं। तब उन्हें विजय में उत्तम धन प्राप्त होता है। वे इंद्र और मरुत हमारी भी रक्षा करके हमें अपने प्रिय तथा सुख के बढ़ाने वाले साधनों से हमें सुख दें। ये मरुत युद्ध करने से घबराते नहीं, अपितु युद्ध का अवसर आने पर प्रसन्न होते हैं। ये मरुद दूसरों को अपना साथी नहीं बनाते, वे तो इंद्र को ही साथी मानते और उसी के साथ रहते हैं। इसी तरह मनुष्य भी युद्ध के समय घबराए नहीं, अपितु उसमें डटकर शत्रुओं से लोहा नहीं। मनुष्य सदा श्रेष्ठ वीर को ही अपना साथी बनाए, ताकि समय आने पर वह वीर अपने साथियों की रक्षा कर सके। अग्नि से प्रकाश और गर्मी मिलती है, चारों ओर का जल टापू को शीतल रखता है। ऐसे ही मर्दों का दान भी इंद्र को प्रसन्न रखता है। इंद्र का धन है, उससे इंद्र की शक्ति बढ़ती है। स्तोता उसे ही
अधिक मात्रा में चाहते हैं। इस इंद्र को हमेशा बढ़ाना चाहिए। इंद्र के पास ऐसा धन है जो यजमानों को संतुष्ट करके उन्हें यज्ञ कार्य में प्रेरित करता है। वैसे ही इंद्र के साथी मरुत भी यज्ञ के प्रेरक हैं, क्योंकि वे सदा यज्ञ में जाकर यजमानों को सुखी करते हैं। मरुत पानी वर्षाते हैं, इंद्र उनकी सहायता करता है और उनके घोड़ों की पंक्ति का निरीक्षण करता है। जिस प्रकार ऋणी मनुष्य साहूकार का धन नहीं देता, तो उसे रस्सी से बांधकर गिरा देते हैं। उसी प्रकार इंद्र के साथी मरुत भी असुरों को शस्त्रों से जकड़ देते हैं और जकड़कर नीचे गिरा देते हैं। ये मरुत बहुत उत्साही हैं। वे भयंकर शीघ्रगामी आक्रमण करने वाले और शत्रुओं को घेरने वाले हैं। ये प्रसन्न होकर ऐसे गरजते हैं कि इनका शब्द दूर देने लगता है। इंद्र यज्ञ चुराने वाले शत्रुओं का नाश कर ऋषियों को धन आदि देता है। अपने मान की प्रतिष्ठा के लिए इंद्र शत्रुओं का संहार करता है। उसका व्रतरंता के रूप में बड़ा मान है। अतः इंद्र भी शत्रुओं को मारकर अपना मान बनाए रखता है। मान प्राण की अपेक्षा भी महत्वपूर्ण है। अतः मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने मान को बचाने के लिए शत्रुओं को संहार करे।